ओके, तो हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। क्वेश्चन पार्ट 1 है हमारे पास। अब यहाँ पर जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ी थी इक्वालिटी की, वो यूज़ होनी है। अगर आप गौर करें तो हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पर जो है वो रियल पार्ट और अयोटा वाला पार्ट यानी कि इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है। तो अगर आप गौर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं आ रहा तो ये रियल पार्ट है, और इस वाले पार्ट के साथ अयोटा आ रहा है तो ये इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास रियल है और ये हमारे पास इमेजिनरी है। तो सिंपली दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा है। इक्वल के साइन से हम समझ जाना चाहिए कि जो रियल वाला पार्ट है वो रियल के बराबर है और जो इमेजिनरी वाला पार्ट है वो इमेजिनरी के बराबर है। तो हम डायरेक्टली इसको इसी तरीके से लिखेंगे, जैसे 2x + 5 = 1। इधर आप लिखें साइड पे बाय कंपेयरिंग में आप इक्वल के साइन के साथ जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं उसमें हम वेरिएबल्स को या सेम तरह के जो टर्म्स होती हैं उनको इक्वालिटी में कंपेयर करते हैं। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर ये वाला रियल पार्ट है और इस साइड पर ये वाला रियल पार्ट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और सेम एज इट इज़ ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ये आपस में इक्वालिटी में आ जाएंगे। y - 3 अयोटा = 2 अयोटा। अब सिंपली यहाँ से इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, हमारे पास जो है x और y दोनों वेरिएबल्स का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, 1 - 5, और हमारे पास यहाँ पर -4 आंसर आएगा। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, -4 / 2। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -2 आ जाएगा। इसी तरीके से इस साइड पे देखें, यहाँ से अयोटा और अयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या अगर आपको इस तरीके से कैंसिल करना नहीं आता इक्वालिटी में तो आप सिंपली क्या करें कि अयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर जब डिवाइड होगा तो अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास y - 3 = 2 बचता है, और क्योंकि हमें y का आंसर चाहिए तो y के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर या नंबर्स जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हो तो वो दूसरी साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर -3 है, ये दूसरी साइड पर जाकर +3 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी +2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमारे पास आंसर +5 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों ने सिर्फ इतना से ही काम करना है। इसके पार्ट 2 में और पार्ट 5 में सेम यही काम है जो कि आप लोगों ने करना है। पार्ट 3 एंड 4 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और आप लोगों को भी समझ आ जाएगी, मैं आगे समझाती हूँ, इसके साथ रखिएगा। ओके, तो सिंपली हम दोबारा एक जो इसका दूसरा पार्ट है वो करना स्टार्ट करते हैं। इस वाले पार्ट में आप लोगों ने सेम वही काम जो आपने पिछले वाले पार्ट में किया था वो करना है। आपने रियल वाले पार्ट को रियल के बराबर कर देना और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के बराबर कर देना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ माइनस आ रहा है, तो आपने इस माइनस को स्किप नहीं करना। ये माइनस भी इक्वालिटी में जब आप कंपेयर करेंगे तो ये साथ लिखा जाएगा। प्लस हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई नंबर सिंपल लिखा हुआ है तो वो पॉजिटिव साइन के साथ है, लेकिन नेगेटिव साइन को शो करवाने के लिए नेगेटिव साइन साथ लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप बाय कंपेयरिंग जो है वो काम स्टार्ट करेंगे। सो 3x + 2 = 5 एंड -4 - y अयोटा = 3 अयोटा। सिंपली इसको आप सॉल्व करें। 3x = यहाँ 2 प्लस हो रहा है, उस साइड पर जाकर माइनस होगा, 3x = 3 आ जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड होकर हमारे पास जो आंसर है वो 3/3 = 1 आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप इस साइड पे देखें तो ये माइनस का साइन है। ये जो माइनस का साइन है ये ब्रैकेट के अंदर वाले जो टर्म्स हैं उनके साथ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, यानी कि उनके साइन चेंज कर देगा। आपको पता है अगर माइनस की वैल्यू या माइनस का साइन मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो बाकी जो वैल्यूज़ जिनके साथ करवाया जाता है उनकी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। जो प्लस की वो माइनस की और जो माइनस की वो प्लस की हो जाती हैं। सिंपली अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल। ये 4 ब्रैकेट के अंदर प्लस का है लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस का हो जाएगा, और ये y ब्रैकेट के अंदर माइनस का है और इस माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा = 3। तो हमें y का आंसर चाहिए। सिंपली यहाँ पर -4 हो रहा है, इस साइड पर जाकर वो
प्लस 4 हो जाएगा, 3 प्लस 4, और y का आंसर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 7। दैट्स इट। यहाँ पर इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास पार्ट थर्ड स्टार्ट होता है। इस पार्ट को जो है वो आप ज़रा गौर से समझे। ये वाला पार्ट समझ आ गया तो आप लोगों को इससे रिलेटेड जो फोर्थ वाला पार्ट है वो भी इजीली समझ आ जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 5 जो है वो एक जैसे हैं, और पार्ट 3 और 4 तकरीबन एक जैसे हैं। एक जैसे जो हमारा डिफरेंस क्या है इनके दरमियान, वो ये कि हमें जो पार्ट 1 और 2 में क्वेश्चन दिए गए थे उसमें हमारे पास जो रियल और इमेजनरी पार्ट था वो सेपरेट थे, लेकिन इस वाले पार्ट में हमारे पास रियल और इमेजनरी पार्ट सेपरेट नहीं है। ये हमें ख़ुद करना पड़ेगा, और हमारे करने के बाद हमने इसको साइमल्टेनियसली सोल्व करना है। किस तरीके से अगर आप और करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस अयोटा और ब्रैकेट के बाहर x है इंटू x है, और 1 माइनस 2 अयोटा इंटू वाई। अब इसका मतलब ये कि हम इसको डायरेक्टली इसके बराबर, यानी कि x वाले पार्ट को 3 के बराबर और y वाले पार्ट को 4 के बराबर नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर भी एक इमेजनरी और एक रियल आ रहा है, यहाँ पर भी एक इमेजनरी और एक रियल आ रहा है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 2 और x को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर अयोटा और x को करेंगे तो x अयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस y को 1 से करेंगे y को -2 अयोटा से करेंगे तो -2y अयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब सिंपली हमने यहाँ पर करना क्या कि जो रियल पार्ट है, यानी कि जो अयोटा के बगैर वाला पार्ट है उसको एक ब्रैकेट में कर दें, और जो अयोटा के साथ वाला उसको दूसरी ब्रैकेट में कर दें। तो ये वाला और ये वाला पार्ट जो है वो हमारे पास रियल है, 2x प्लस वाई। और इसी तरीके से जो ये वाला और ये वाला पार्ट है ये दोनों अयोटा वाले हैं, तो इनका अयोटा जो है वो हम कॉमन लेकर लिखेंगे। इधर से खाली x आएगा, इधर से -2y, और ब्रैकेट के बाहर इनका अयोटा। ब्रैकेट के बाहर अयोटा लिखने का मकसद ये है कि ये जो अयोटा है ये इन दोनों के साथ ही है, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब आप देखें और करें तो हमारे पास ये वाला रियल पार्ट है, ये वाला इमेजनरी पार्ट है। इधर रियल और इमेजनरी ऑलरेडी सेपरेट ही थे। अब हमारे पास कंपेयरिंग वाला काम जो है वो स्टार्ट होगा, और अब हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रियल वाला पार्ट भी सेपरेट हो गया और इमेजनरी वाले पार्ट भी सेपरेट हो गया, पहले सेपरेट नहीं था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। तो रियल वाला पार्ट यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर x माइनस 2y अयोटा इज इक्वल टू 4 अयोटा। तो अगर आप गौर करें हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए हैं, दोनों इक्वेशंस के अंदर x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। जो दूसरे पार्ट थे जो हमने अभी किए हैं उसमें हमारे पास या तो x आ रहा था या तो y आ रहा था। जब हमारे पास इक्वेशन के अंदर या तो x या तो y आ रहा हो तो फिर हमारे लिए काम ज़रा ईजी होता है, हम झट से वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है। अब करना क्या है आपने, आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये इसका अगर आप क्लियर करते हैं तो ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अगर आप गौर करें, अगर आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 और ये 1 है, अब आपने करना क्या, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लें, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें। जैसे अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन को उठाती हूँ और यहाँ से मैं क्या करती हूँ कि x को इधर ही रखती हूँ और इस वाले पार्ट को दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र कर देती हूँ, y वाले पार्ट को दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर दूँ, तो हम क्या कर सकते हैं कि x का जो आंसर आएगा इन द टर्म ऑफ y वो हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में पुट करने के बाद वो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो y की फॉर्म में चला जाएगा, और फिर वहाँ से y की वैल्यू निकालना हमारे लिए ईजी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू ये -2y है, उस साइड पर जाएगा तो ये +2y हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है x की, ये हम पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो आप यहाँ पर लिखें पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 + 2y इन इक्वेशन 1। सिंपली आप इसे जो है वो अब यहाँ पर आप पुट करेंगे तो 2 × x की जगह आ जाएगा 4 + 2y + y। 2 इस तरह से आ गया, x की जगह हमने 4 + 2y लिख दिया, साथ में y
इज इक्वल टू 3। अब आप गौर करें इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास x ख़त्म हो गया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ y है, तो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे हम। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 प्लस y इज इक्वल टू 3। y वाली वैल्यू से प्लस माइनस होगी, और जो सिंपल नंबर है उसको आप दूसरी साइड पर ट्रांसफर कर दें। 8 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इस साइड पर जाकर वो माइनस हो जाएगा, और 4 और 1 4y और 1y मिलकर 5y हो जाएगा। जब इसे माइनस करेंगे तो आपके पास -5 आएगा। इस साइड भी माइनस है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। सो -5 डिवाइडेड बाय 5, और y का आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा। ये बहुत इजी है, हमारे पास y का आंसर 1 आ गया। अब सिंपली जहाँ से हमने x की वैल्यू को पुट किया था उस वैल्यू में, उसी इक्वेशन के अंदर हम y की ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x का आंसर भी आ जाएगा। इसे अगर आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। सो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू y की वैल्यू -1 है। x इज इक्वल टू 4, 2 1 ज़ा 2 प्लस -2 बस 2 आंसर आ गया। सो x का आंसर हमारे पास 2 आया है, और y का आंसर हमारे पास -1 आया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये भी सेम एज इट इज़ है, यहाँ पर x है बाहर और यहाँ पर y है, तो इसको भी अब थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। सिंपली क्या करेंगे, इस x को मल्टीप्लाई कर देंगे, x को 1 से करेंगे तो हमारे पास जो है वो x आ जाएगा, x को अयोटा से करेंगे तो -x अयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस 2 को y से करेंगे 2y, और अयोटा को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब इसमें ये वाला और ये वाला पार्ट जो है वो रियल है, इसको एक साथ लिख दें, और हमारे पास ये वाला और ये वाला पार्ट जो है वो इमेजनरी है। तो अगर आपको इक्वेशन को थोड़ा सूटेबल दिखाना है तो आप प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लें और माइनस वाली वैल्यू बाद में लिख लें, और इन दोनों का जो अयोटा को मैंने बाहर कॉमन करके लिख दिया। अब यहाँ पर जो रियल वाला पार्ट है वो रियल के बराबर है, और जो इमेजनरी वाला पार्ट है वो इमेजनरी के बराबर है। तो कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग। अब आप करेंगे क्या, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारे पास। तो सिंपली इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसे 1 कह देंगे, और यहाँ पर हम y माइनस एक्स अयोटा इज इक्वल टू माइनस अयोटा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये अयोटा इस अयोटा के साथ कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो -1 आ जाएगा इसका। तो हम कह सकते हैं कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, क्वेश्चन नंबर 2। अब सिंपली करना क्या है, यहाँ से x की वैल्यू निकालें, यहाँ तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें इन द फॉर्म ऑफ y। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से निकाल लेते हैं, हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू x जो है वो माइनस हो रहा है, तो इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। अब ये वाला जो आंसर है y का इन द फॉर्म ऑफ x हम इधर पुट करेंगे, और यहाँ से अब हम जब इक्वेशन पूरी की पूरी x में चली जाएगी तो यहाँ से आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लें सिंपली के पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -1 प्लस x इन इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट हम इसको पुट करते हैं जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे x प्लस 2, y की वैल्यू हमने पुट करनी है -1 प्लस x इज इक्वल टू 4। अब आप देखें ये पूरी इक्वेशन जो है हमारे पास ट्रांसफ़र हो गया x में, x वेरिएबल में। तो हम सिंपली यहाँ से x का आंसर निकालेंगे। x प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास जो ये सिंपल नंबर है जो यहाँ पर माइनस हो रहा है उस साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, और इसके अलावा जो x की वैल्यूज़ हैं वापस में प्लस माइनस हो जाएंगे, तो 2x और 1x प्लस होकर 3x आ जाएंगे, और ये जो हमारे पास -2 हो रहा था ये दूसरी साइड पर जाकर +2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर आता है 6। सो हम 3 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो ये 3 इधर जाकर 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास x का आंसर जो है वो आ जाएगा 2।
जब हमारे पास x का आंसर आ गया तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 या फिर जो हमने y का आंसर इन द फॉर्म ऑफ x निकाला था, तीनों में से किसी एक में इनपुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि हमने जहाँ पर y इज़ इक्वल टू -1 प्लस x, जो हमारे पास इक्वेशन थी जहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट की, उस पार्ट को आप, उस इक्वेशन को आप थर्ड कह दें और यहाँ पर आप लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। तो सिंपली आप इसके अंदर पुट कर दें और आपके पास y का आंसर आ जाएगा। y इज़ इक्वल टू -1 प्लस x की जगह जो है वो 2 आ जाएगा और 2 - 1 इज़ इक्वल टू 1। हमारे पास ये आंसर आ गया, ये y का आंसर आ गया और ये हमारे पास x का आंसर आ गया। तो सिंपली यहाँ पर हमने ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, वही काम जो हमने पार्ट 1 और 2 में किया था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो रियल पार्ट है वो सेपरेट है और जो इमेजनरी पार्ट है वो सेपरेट है। तो जस्ट कंपेयरिंग करेंगे, रियल पार्ट रियल के बराबर और इमेजनरी इमेजनरी के बराबर रखकर यहाँ पर हम x और y का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो बाय कंपेयरिंग हम सिंपली क्या करेंगे, 3x - 1 इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8 और 2y - 3 इंटू आयोटा इज़ इक्वल टू 7 आयोटा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। और सॉल्व किस तरीके से करना है, सेम वही मेथड, वेरिएबल्स फाइंड करने के मेथड है। -1 ऊपर जाकर हमारे पास +1 हो जाएगा, ये +1 होकर हमारे पास 9 स्कोर करता है और फिर उसके बाद यहाँ से क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये नेक्स्ट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास x का आंसर 3 आ जाएगा। एक ये हमारे पास x का आंसर आ गया और इस साइड से हमें y का आंसर मिल जाएगा। सो 2y - 3 इज़ इक्वल टू 7। 3 यहाँ पर माइनस हो रहा है, नेक्स्ट साइड पर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। 7 + 3 इज़ इक्वल टू 10। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाकर डिवाइड होगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 और y का आंसर हमारे पास आ जाता है 5। तो ये सिंपल था, हमने सिर्फ और सिर्फ कंपेयर किया और हमारे पास क्योंकि एक साइड पे एक वेरिएबल था, दूसरी साइड पे दूसरा वेरिएबल था, तो यहाँ पर काम जो है वो हमारे पास आसान हो गया। ये मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज जो है वो एक्सप्लेन किया है। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा और इसके अलावा अगर ना समझ आए या थोड़ी बहुत जो है वो कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो भी आप पूछ सकते हैं। और मुश्किल कोई परेशानी कोई कॉम्प्लिकेशन हो, लेट मी नो। अल्लाह हाफिज़।